3 दिन के अंदर अंदर आपने ईएमआई पे नहीं की प्रॉपर, तो हम आपका अकाउंट तो जीरो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो आपकी फैमिली का अकाउंट है, जो आपके फ्रेंड्स का अकाउंट है, हम उसको भी जीरो कर देंगे। अगर आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आप ईएमआई चुकाइए, अन्यथा आपकी फैमिली का अकाउंट भी जीरो होगा। ये आरबीआई की नई गाइडलाइन। प्ले स्टोर पर ऐसी अनगिनत मोबाइल लोन ऐप हैं जो कि व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल उसकी सेल्फी के बेस पर उसे लोन दे देती हैं। कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो पूरी तरीके से आरबीआई से ऑथराइज नहीं है, जो फेक हैं, फर्जी हैं, फ्रॉड हैं। उन एप्लीकेशन का क्या कार्य होता है, वो व्यक्ति को 1000, 2000, 3000 रुपए का लोन देती हैं 7 दिन या फिर 8 दिन या फिर 10 दिन के लिए। अगर व्यक्ति भुगतान करने में थोड़ी सी देरी करता है तो लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इज्जत पर प्रहार किया जाता है, मान सम्मान को पूरे तरीके से चोटिल किया जाता है, उनकी मुफ्त फोटो बनाई जाती हैं, उनके कॉन्टैक्ट में कॉल करके कहा जाता है ये व्यक्ति फ्रॉड है, ये व्यक्ति चोर है, उनसे 2-3 हजार के 6-7 हजार रुपए वसूल लिए जाते हैं। तो वो एप्लीकेशन ज्यादातर जो है बाहर से ऑपरेट की जाती हैं, और कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आरबीआई से पूरे तरीके से जेन्युइन रजिस्टर्ड हैं, जो व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी और उससे अकाउंट स्टेटमेंट लेकर के प्रॉपर उसको 50, 60, 70 हजार रुपए का लोन दे देती हैं। अब जब व्यक्ति इन एप्लीकेशन से लोन ले लेता है, जो फर्जी एप्लीकेशन होती हैं, अगर वो फर्जी एप्लीकेशन का भुगतान ना करे तो बस उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और कुछ एप्लीकेशन जब आरबीआई से रजिस्टर्ड होती हैं, उनसे व्यक्ति लोन ले लेता है, अगर उनका वो व्यक्ति भुगतान ना करे, उनको डराया धमकाया तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ उनके सिविल पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे ईमेल आया और उसने बताया सर मैंने एक मनीव्यू से लोन लिया है, एक मैंने स्टैचफिन से लोन लिया है, और भी काफी ज्यादा एप्लीकेशन उसने बताई। उसने कहा कि सर मैं इनकी जो ईएमआई है चुका नहीं पा रहा हूं, और अभी जस्ट मेरे पास में ये कॉल आई है जिसमें कि बताया गया है अगर 3 दिन के अंदर अंदर आपने ईएमआई पे नहीं की प्रॉपर, तो हम आपका अकाउंट तो जीरो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो आपकी फैमिली का अकाउंट है, जो आपके फ्रेंड्स का अकाउंट है, हम उसको भी जीरो कर देंगे। अगर आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आप ईएमआई चुकाइए, अन्यथा आपकी फैमिली का अकाउंट भी जीरो होगा। ये आरबीआई की नई गाइडलाइन है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को बताया गया। जब उस व्यक्ति को ये सब बातें बताई गई, व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंस हो गया, व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा गया, व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया वो क्या करे। उसने मतलब अपने आप को ये सोच में डाल लिया कि भाई अब कैसे मैं इस सब चीजों से निकलूंगा, मेरी फैमिली का जो अकाउंट है वो जीरो हो जाएगा और मतलब मैं पे नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी समस्या बन जाएगी, अब मैं आगे कैसे कैसे करूंगा। दोस्तों एक बात आप समझिए ध्यान से। देखिए ये जो व्यक्ति थे ये एक स्टूडेंट थे, इनके कोई मतलब बहुत बड़ी अर्निंग नहीं थी, ये कोई खास बिजनेस नहीं कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे बस, और पढ़ाई भी करते थे। अब जब स्टूडेंट लाइफ में होता है बंदा तो उसको इतनी ज्यादा कोई जानकारी नहीं होती है, और ये टारगेट ही ज्यादातर स्टूडेंट्स को ही करते हैं लोन एप्स, जो मेरे देखने में आया। तो पूरे तरीके से व्यक्ति फंस गया। उसने फिर हमें प्रॉपर ईमेल किया, सारी चीजें हमें बताई, हमने उसकी टेंशन को दूर कर दिया। हो सकता है कि आपने भी इन लोन ऐप से जरूर लोन लिया होगा, आप भी भुगतान नहीं कर पा रहे होंगे, आपको भी ऐसी कॉल आ सकती है जिसमें कि बताया जा सकता है कि ये आरबीआई की न्यू गाइडलाइन है, अगर आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो आपका अकाउंट तो जीरो होगा ही होगा, आपकी फैमिली का भी अकाउंट जीरो हो जाएगा। ऐसी आरबीआई की कोई भी गाइडलाइन नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी कॉल करता है तो आप उसकी कॉल को इग्नोर कर दें, उस पर ध्यान ना दें, और उससे कह दें कि ठीक है भाई, तू जो फैमिली है मेरी उसके अकाउंट को जीरो कर दे। अब एक बात बताओ यार, भाई आपने अपना पैन कार्ड लगाया, आपने सेल्फी दी, अपने आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, अपने फोन से आपने किया, आपने अपनी फैमिली का कोई डिटेल्स तो नहीं दिया ना, जो आपकी फैमिली का अकाउंट पूरे तरीके से ये लोग खाली करेंगे। ये सिर्फ आपको डराते हैं, धमकाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, अगर आपने किसी भी लोन ऐप से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है और आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, देखो एक बात आप समझिए, जो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्स है वो क्या करेगी, हद से हद आपके सिविल पर इंपैक्ट करेगी, राइट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। और जो आरबीआई से ऑथराइज नहीं है, जो फर्जी है, फेक है, वो क्या करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डरा सकती है, धमका सकती है, कॉल करा सकती है अपने एजेंट से, आपकी मॉक फोटो बना सकती है, आपके कॉन्टैक्ट में कॉल करके आपको चोर बता सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस वो आपको फेस करना है। कैसे करना है बहुत सी वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब देखिए, अगर आपने
आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप से लोन ले लिया है और आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है, उस एप्लीकेशन को आप एक ईमेल ड्रॉप करो, जिसमें कि आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई देखो मेरी ये समस्या है और मैं इस समस्या के चलते भुगतान बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूं। जैसे मेरा बिजनेस व्यापार पूरे तरीके से बेहतर होगा, मैं आपकी पाई चुका दूंगा, मैं आपका एक एक रुपया चुका दूंगा, बस आप मुझे थोड़ा वक्त दे दो। अगर आपको 2 साल की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि 2 साल में अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे, तो आप 2 साल 5 महीने का वक्त लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 1 साल में अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे, आप उसमें 1 साल 5 महीने का मतलब अपना आपको बताइए, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलिए। अब अगर कोई रिकवरी एजेंट आपसे ऐसा कहता है कि आरबीआई की गाइडलाइन ये है, उससे कह दे भाई एक काम कर, जो तेरे पे होता हो, जो तेरे पे होता हो, तू मेरा वो पाड़ लिए, मैं 50 पैसा नहीं देने वाला। बता तू क्या करेगा? क्योंकि देखो, अगर आप रिकवरी एजेंट से डर गए, तो उल्टा आपको डराएगा। वो कहेगा मैं तेरे कॉन्टैक्ट में कॉल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। सीधा कहो, अरे तू भाई कॉन्टैक्ट में कॉल करना चाह तू खूब कर, क्योंकि मैंने तो भैया फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट दे रखी, मुझे तो पता था तू ऐसा करेगा। अब बता तू कहां तक जाएगा और तू करेगा क्या? ज्यादा कॉन्टैक्ट में कॉल करके ये कहेगा मैं चोर हूं, फ्रॉड हूं, फर्जी हूं, ये हूं, वो हूं। तू सिंपली जा, मेरे ऊपर केस कर और साथ ही साथ मेरे कॉन्टैक्ट वालों पे भी केस कर दे। ये तो कहेगा तो मैं तेरे कॉन्टैक्ट वाले पे केस करूंगा। जिस दिन आपने ये खुल करके जवाब देना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने इस तरीके से खुल करके बात करनी शुरू कर दी, मैं आपको गारंटी देता हूं, किसी रिकवरी एजेंट की इतनी ताकत नहीं है वो आपको डरा सके, वो आपको झुका सके, वो आपको धमका सके, वो आपकी इज्जत पर प्रहार कर सके। मेरे दोस्त, आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है, आप उसका इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, आप उसको डे बाय डे जो भी पेनल्टी लगाई जाती है वो भी पे करते हैं। लेकिन किसी बैंक और एनबीएफसी की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके ऊपर पूरे तरीके से वो बदतमीजी से बात करे, आपके साथ में चोरों वाला बर्ताव करे। आप कोई चोर नहीं है, आप एक डिफॉल्टर हैं और आपके ऊपर जो डिफॉल्टिंग की जो समस्या आई है, ये फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से आई है और ये किसी भी व्यक्ति के पास में आ सकती है। ये एक सिविल ऑफेंस है, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। कुछ व्यक्ति आपको कुछ बताएंगे, कुछ व्यक्ति आपको कुछ बताएंगे। मैं तो सिंपल कहता हूं, डरो घबराओ बिल्कुल मत और क्लियर कह दो, तुझे मेरे जो फैमिली है उसका अकाउंट खाली करना है, तू वो कर ले। तुझे जो करना है कर लो, ये मत सोचो कि अब क्या होगा, मैं बैठा हूं, कोई भी दिक्कत होती है मुझे बताओ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अगर ऐसी कॉल आएगी तो आप उसे अच्छे तरीके से फेस कर लेंगे, अगर आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो। अगर आपको किसी और प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए और कोई दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं हमें, आप हमारे एक्स अकाउंट बता सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और गाइज, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, जो हमसे चाहते हैं एडवाइस लेना, जो हमें अपनी प्रॉब्लम पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहते हैं और हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको इस पे हमें व्हाट्सएप करना है टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जैसे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको पेमेंट बता दी जाएगी, बहुत मिनिमम पेमेंट होगी और उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। चाहे आपका लोन 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 3 लाख का हो, 4 लाख का हो, चाहे आपका लोन करोड़ का ही क्यों ना हो, कोई भी एडवाइस चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।